अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कॉकटेल जैम की रेसिपी। ये देखिए हमने जैम बनाया है, होममेड कॉकटेल स्लाइस जैम। ये बहुत टेस्टी बना है। इससे हमने ये सैंडविच तैयार किए हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मिक्स फ्रूट जैम बनाने के लिए हमने कॉकटेल लिया है, मिक्स फ्रूट लिए हैं। इनका वेट ऑलमोस्ट ½ kg है। रफ़ान की जेली ली है, मैंगो जेली, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। ½ kg शुगर ली है। सेंस लिया है, पाइनएप्पल सेंस, स्ट्रॉबेरी सेंस। तो चलिए जैम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैम बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम मिक्स फ्रूट ऐड कर देंगे, इसका वाटर भी। फ्रूट हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसे कुक करेंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए हमने फ्रूट्स को लो फ्लेम पे कुक किया है अच्छी तरह से। अब हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे और हम इन्हें ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करके आपको दिखाएंगे। मिक्स फ्रूट्स को हमने ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट वाटर ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ½ kg शुगर है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शुगर हमने मिक्स कर ली है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ½ पिंच फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर हमने मिक्स कर लिया है। हाफ टी स्पून हम इसमें स्ट्रॉबेरी कलर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फूड कलर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। 3 ड्रॉप्स इसमें सेंस के ऐड करेंगे, पाइनएप्पल सेंस, स्ट्रॉबेरी सेंस। सेंस हमने ऐड कर लिए हैं। 1 मिनट के लिए कुक करेंगे अच्छी तरह से। एक मिनट हो चुका है। अब हम इसमें जेली ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून हमने जेली ली है मैंगो की। ½ कप पानी डाला इसमें, नीम गरम। अब हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जेली को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 3 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। 3 मिनट हो चुके हैं। जैम हमारा रेडी होने वाला है। अब हम इसमें ये फ्रूट्स ऐड करेंगे। इन्हें हमने कट कर लिया था, बारीक चॉप्ड। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। फ्रूट्स हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सिनेमम का एक पीस ऐड करेंगे, दालचीनी का। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे ठंडा करेंगे। सिनेमम स्टिक को हमने अलग नहीं करना, इसे हम जैम के अंदर रहने देंगे। ठंडा करके आपको दिखाएंगे। जैम हमारा ठंडा हो चुका है, कॉकटेल जैम। अब हम इसे एक कंटेनर में ऐड करेंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसे ठंडा कर लिया था। कि हमने एक जार लिया है, इसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके रख लिया है। अब हम इसमें ये जैम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉकटेल स्लाइस जैम को हमने जार में ऐड कर लिया है। अब हम इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे कवर करके। 3 घंटे के बाद आपको दिखाएंगे। तीन घंटे हो चुके हैं। जैम हमारा बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम इसे ब्रेड पे अप्लाई करेंगे। हमने इसे अप्लाई कर लिया है ब्रेड पे। एक स्लाइस रख देंगे ब्रेड का। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच रेडी हो चुका है, जैम वाला, कॉकटेल जैम। अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़े का बना है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। एक बार आप ये ट्राई करें जैम की रेसिपी, कॉकटेल जैम। बाज़ार से परचेज़ नहीं करेंगे, इतना टेस्टी बनेगा। विदाउट फ्रीज़र आप इसे 3 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। कॉकटेल स्लाइस जैम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।